आजादी के बाद जो हमको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है बीजेपी के सरकार में और पीएम किसान को, तो कैसे समझ ले कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है? वो ठीक करके रखा है उन्होंने, कैसे समझे? राम मंदिर में जाकर यदि पेट भर जाता तो सारी जनता राम मंदिर में जाकर पूजा करना शुरू कर देते। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, किसानों को मिलता दूध भात भूखे बाल कुलाते हैं, माटी की हड्डी में चिपक जा रहे की रात जाते हैं। वही हाल अभी मोदी जी को क्या मालूम, कहते हैं कि चाय वाले उनका वस्त्र देखिए करोड़ों का है। पहली प्रधानमंत्री है जो ऐश कर रहे हैं घूम घूम कर दुनिया का। अपनी बीवी है, कभी बीवी का नाम लिए है? नहीं, क्यों? नमस्कार, इसमें मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बोल रहा कार्यक्रम को लेकर हम अभी मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जनता से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव जो है वो होने वाला है। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद दुबे। वोट दीजिएगा इस बार? इनको दीजिएगा? मोदी जी को देंगे। मोदी जी काम किए हैं? बहुत काम किए। क्या काम किए कि ना? ये बहुत गैस दिए हैं, किसान निधि दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहा है, गरीबों को बहुत जो भी मिलना चाहिए सब मिल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य भी यहाँ जिस प्रकार की भीड़ लगी हुई है मेडिकल कॉलेज में, कोई अभी तक जो हम घूमे हैं अंदर, जो पेशेंट है वो नीचे में सोए हुए हैं, ये दिक्कत नहीं है सर? दो चार घंटा के लिए सुलाया जाता है तो सभी आदमी को बेड मिल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं, सभी आदमी। अच्छा, यहाँ जो पहले सांसद थे उनके द्वारा किस प्रकार का काम किया गया? सांसद को तो ये मत पूछिए, सांसद को जो दिया गया टिकट इस बार वैशाली विधानसभा क्षेत्र से, हाँ, वो सांसद ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं? मोदी जी को देख। क्या क्या काम किया है मोदी जी? एक दूसरों गिनवाइए तो। मोदी जी तो क्या नहीं किए हैं, सुनो बोलिए। क्या क्या? गैस दिए हैं, गैस का रेट जो बढ़ गया, बढ़ गया तो फिर तो सब्सिडी भी तो दे रहे हैं। बढ़ गया गैस का, अभी 20,000 का मोबाइल चल रहा है हाथ में। तो महंगाई अच्छा, जो पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट बढ़ गया, इसमें दिक्कत नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। तो महंगाई पर कंट्रोल लगाने की किसका काम? मोदी जी का काम है, फिर चांस मिलेगा, फिर महंगाई कमेगा। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम महेश शाह हुआ। इसको वोट दीजिएगा इस बार? हम लोग तो भाई तीर छाप का है। तीर छाप का? हाँ, तीर छाप काम किया है। हाँ, तीर छाप काम किया है, बहुत सा काम किए हैं। हर चीज दे रहे हैं। क्या दिया है बताइए? हर चीज दे रहे हैं, राशन से लेकर के, और हर चीज व्यवस्था भी दे रहे हैं। मेडिकल में जाते हैं, राशन पहले नहीं मिलता था? मिलता था, पहले पैसा से मिलता था, अब तो फ्री कर दिया है। हाँ। और मेडिकल में जाते हैं तो हम लोग का काम नहीं होता है। तो ये दिक्कत किसके कारण हो रहा है? ये तो सरकार की कमी है। तो फिर बोल रहे हैं तीर छाप को वोट देंगे? सरकार इस पर निर्धारित नहीं है। हाँ, हाँ, जो कहे कि पंच को पैसे देंगे, भी आज तक भी पंच लोग को पैसे नहीं मिल रहा है। कितने पंच है क्या? जी, आप पंच हैं? हम पंच हैं। देखिए कि ये हैं पंच है, इनकी भी दर्द जो है काफी बड़ी है। इनको जो है कई दिनों से पैसा नहीं मिला है। और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इनको दीजिएगा? मोदी के। मोदी को? मोदी क्या क्या कर दिया जो मोदी को वोट दीजिए? कुछ किया है। क्या किया है? राशन पता ही, हर चीज। राशन 5 किलो में उसी में वोट देते? 5 किलो का है। हाँ, कितना दे रहा है? सबके मिलता है, सबके मिलता है। हाँ, कोटा वोटा सब फ्री है। गैस का जो रेट बढ़ गया, फिर महंगाई जो बढ़ गई है। इधर आइए ना, बताइए तो क्या बोल रहे थे? बताइए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मालती देवी। मालती देवी जी। क्या बोल रहे? गैस जो फ्री में दिया उसी से? दिव्या से मोदी जीतले तो यहाँ से बोल बढ़े गैस मिले, कोटा फ्री मिले, तो मोदी के वोट देते तो केकरा देते? गैस रेट जो बढ़ी गए, गैस मिले फ्री, कोटा मिले से फ्री। गैस फ्री में भरा बे? ना फ्री ना, गैस फ्री मिले या पैसा लगे छो कि नहीं भरावे में? एक 1110 रुपया लगे। तो पहले तो 600 लगे रहे ना? हाँ, फ्री में दिल को तो 1100 मिल को ना, ना बाद में एक बार फ्री है, दोबारा और पैसा लगा के अपन। तो देखिए, और हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? नाम तो बताइए, क्या दिक्कत? सानू कुमार। वोट दीजिएगा इस बार? दीजिएगा? पहली बार वोट दीजिएगा कि नहीं दूसरी बार? पहली बार वोट दीजिएगा। पहली बार वोट दीजिएगा। किसके नाम पर वोट दे रहे हैं? मोदी बोल रहा है बेरोजगारी बढ़ गया, फिर मोदी बोल रहा है। हाँ, पहले से क्या था? पहले था क्या? हाँ, पहले बेरोजगारी नहीं था। तो बोल रहा है कि पहले जिस प्रकार से बहाली निकली करती थी, अब जो है वो बहाली नहीं निकल पा रही है। कहे ना निकल रहा। हाँ, कोई अभी भी निकल रहा। पहले कोई अंबानी थोड़े ना था सब।
और इतना थोड़ी अमीर हो गया सब। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कितने में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या लग रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद जो है सरकारी नौकरी जो है वो नसीब में हो पाएगा? कोशिश करेंगे, वो होना होगा। हाँ, कोशिश करेंगे तब तो होगा ना, घर में बैठे थोड़ी नौकरी लग जाएगा। देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार कौशिक। क्या करते हैं? एजुकेटेड है, एजुकेशन लाइन में टीचर है, टीचर हैं, प्राइवेट टीचर। अच्छा आप टीचर हैं, भविष्य निर्माण कर रहे हैं बच्चों का। क्या लग रहा है इस सरकार से बच्चों का भविष्य निर्माण हो पाएगा? शिक्षा स्तर पे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जी हाँ, हाँ। यही कहेंगे कि तो क्या लग रहा है सरकार को बदलने की आवश्यकता है? हाँ, बदलने की आवश्यकता है, जरूरत है। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई है सरकार इसलिए को? जरूरत पड़ी है कि देखिए आज जो शिक्षक लोग हैं, कोई टेंडेंसी, कोई स्टेमिना वाले नहीं है। बीपीएससी लगाया है, इससे पहले सीटेट पास कर करके लोग चला जाता था सेटिंग कर करके। बट वैसा हम भी क्लास में गए हैं, टीचर सबको देखे हैं, ट्रायल किए हैं, कुछ आता होता नहीं है। फालतू का टाइमिंग। अच्छा, इस बार जो बीपीएससी का जो बहाली हुआ, क्या लग रहा है कि जो है शुद्धता पूर्वक बीपीएससी की बहाली हो पाई है? नहीं, शुद्धता पूर्वक उतनी नहीं हुई है। बार बार आपको पता है कि बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कागज है कि क्या है, बार बार लीके होता जा रहा है। आप लोग तो खुद देख रहे हैं, अभी तो मीडिया से हैं, पता ही होगा क्या क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का। और एक चीज, वो बहना जो इससे पहले बोली है कि गैस हमको फ्री मिलता है, राशन फ्री मिलता है, पीएम किसान फ्री मिलता है। तो मान लीजिए आज आज़ादी का कितना साल बाद हो गया? आज़ादी 75वां या 77वां महोत्सव है। उसके बाद जो हमको 5 किलो राशन की जरूरत पड़ती है बीजेपी के सरकार में और पीएम किसान को, तो कैसे समझ ले कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है? वो ठीक करके रखा है उन्होंने, कैसे समझे? क्यों समझे? सिर्फ 5 किलो के राशन में लोग जनता बह गई है। कैसे समझे कि वो अच्छा किया है? बताइए, अगर हमारी स्थिति अच्छी होती तो हमको 5 किलो अनाज लेने की जरूरत नहीं ना होती, पीएम किसान लेने की जरूरत नहीं होती, नहीं ना होती। तो मतलब कि जो है फ्री के राशन में जो है जनता बह रही है। तो देखिए ये टीचर है, काफी जानकार हैं, इनका कहना है कि फ्री के राशन में जो है जनता। क्या नाम है भैया आपका? उमेश प्रसाद यादव। उमेश प्रसाद यादव जी। यादव जी का वोट किधर जा रहा है? यादव जी से मतलब नहीं है। हाँ। यहाँ रोजगार चाहिए। राम मंदिर में जाकर यदि पेट भर जाता तो सारी जनता राम मंदिर में जाकर पूजा करना शुरू कर देते। क्या ऐसा होता है? भगवान तो कण कण में व्याप्त है, भगवान को खोजने की जरूरत कहाँ है? मोदी जी कहते हैं कि भगवान को मैंने घर दिया। बताइए, जो दुनिया को बनाने वाले हैं उनको कोई घर देगा? घर देगा? नहीं। रही शिक्षा की बात, शिक्षा आज इतना हद स्तर तक गिर गया है। जीएसटी जो पहले भी तो शिक्षा गिरी हुई थी। आज आपके लालू यादव जो है उन पर भी तो कई सारे आरोप हैं। हाँ, बिल्कुल आरोप है। मैं उनके कहा न मैं जातीय बात की बात नहीं करता हूँ। नहीं, यदि मोदी के बारे में यदि आप कहते हैं तो लालू यादव कहाँ शुद्ध जो नेता है? हम ये नहीं कर रहे हैं ना, शुद्ध की बात कर रहे हैं। इस चारा घोटाले की बात जब आती है तो यह 1977 से शुरू हुआ और उजागर करने वाला भी लालू यादव है और फंसने वाला भी लालू यादव है। ऐसा क्यों? कोई अपने घर में आग लगाता है कभी? नहीं। लेकिन जो उजागर किया वही फंसा। क्या 77 से चारा घोटाला नहीं हो रहा था? ये क्लियर उजागर करने वाले भी यही थे और फंसने वाले भी यही। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। आज विद्यार्थियों की जो स्थिति बनी हुई है, एक फॉर्म भरने वाला, हम लोग भी स्टूडेंट थे जिस समय 2 रुपये में फॉर्म भरते थे, कहीं जाते थे एग्जाम देने। आज एक फॉर्म भरने के लिए एक स्टूडेंट को 500-600 रुपया लगता था, अभी लगता है। मोदी जी कहते हैं कि इसमें से 400 या कुछ रुपया फिर रिटर्न हो जाएगा। अरे कब रिटर्न हो जाएगा? मैं यहाँ पढ़ाता था, हमारा कोचिंग था, मैं ब्राह्मण परिवार में अधिकांशतः पढ़ाया, तो प्योर मोदीमय थे। जब रिजल्ट आ गया, हम कह रहे तरुण फॉर्म भर लेना, तो सर इतना पैसा लग रहा है कि एक फॉर्म भरने में तो सकी नहीं रहे। हम जाओ, जब मोदी जी से मांगा तब गाली देना शुरू किया। किस मोदी की बात करते हैं सर? हम कि उसका भक्त हो तुम? जी बताइए, इस मेडिकल कॉलेज में भी आप खड़े हैं, किस प्रकार की सुविधा मेडिकल कॉलेज को दे रही है? सुविधा पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी हम मेडिकल कॉलेज के अंदर में गए हैं तो मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट है वो नीचे सोए हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रही है। एक कहावत हम लोग पढ़े थे, ऊपर ऊपर भी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे जीते हैं जो जीने वाले हैं। बनकर आता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। अभी वही हाल है। ये मोहनलाल महतो बिहुई का एक कविता है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बाल लकलाते हैं, माटी की हड्डी में चिपक जा रहे की रात जाते हैं। वही हाल अभी है। मोदी जी को क्या मालूम, कहते हैं कि चाय वाले, उनका वस्त्र देखिए करोड़ों का है। सर, ये पहली प्रधानमंत्री है जो ऐश कर रहे हैं घूम घूम कर दुनिया का। हम लोग बचपन में एक गाना सुने थे, जोले बा जवनिया उड़ाले मौज बबने, वही मौज उड़ा रहे हैं। जोले प्रधानमंत्री है, विश्व भ्रमण कर लीजिए, फिर ना मिले
ये जिंदगी क्या कब का भरोसा है, बस मौज करने में लगे हुए हैं। अपनी बीवी है, कभी बीवी का नाम लिए है? नहीं। क्यों नहीं लिए? इसलिए कि पोल खुल जाएगा। बस विशेष क्या कहें, चलने दीजिए। तो एक व्यक्ति है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका भैया? अजीत कुमार सिंह, क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस में है। तो क्या लग रही है जो है मुजफ्फरपुर की जनता अब की बार किधर जा रही है? देखिए मुजफ्फरपुर का स्थिति अब कैसे किस पर भरोसा करें, एक पार्टी। अच्छा एक चीज बताइए, पहले जो कांग्रेस से लड़े थे चुनाव, बिल्कुल वो अब की बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वही। और जो पहले बीजेपी से चुनाव लड़े थे वो अब की बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ये कौन सा खेला है? वही हम कहना चाह रहे हैं। हाँ। जो कि इनके पिताजी 10 साल सांसद थे, अजय निषाद के पिताजी 10 साल सांसद थे, फिर वो 10 साल सांसद रहे, मतलब 20 साल मुजफ्फरपुर पूरे गिरवी रहा अजय निषाद के पास। हाँ। विकास कहाँ से होगा? फिर वही जब वो पार्टी देखा जो कि अब काम उम नहीं कर रहे हैं, केवल अपना घर भरने में लगे हुए हैं, तो पार्टी क्या किया, इनको टिकट नहीं दिया। पार्टी टिकट नहीं दिया तो ये क्या किए, विपक्षी पार्टी से कांग्रेस से जाके अच्छा, अपना टिकट राजभूषण चौधरी जो है वो कैसे नेता है, उसको किस नजर से देख रहे अजय निषाद ही उसको लाए थे। हैं? राजभूषण निषाद को पिछले बार हाँ। उनके अति पहले अजय निषाद ही उनको लाए थे राजनीतिक में। मुकेश सहनी के द्वारा उनके विपक्ष में, पिछले साल उनके विपक्ष में वह खड़ा हुए थे। हाँ। आज क्या है, फिर मतलब 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, फिर आज विपक्ष में खड़ा है, लेकिन एक दूसरी पार्टी के साथ। उस बार तो राजभूषण चौधरी भी तो पार्टी चेंज करके आ गए, उनको भी यदि लड़ना था तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते। तो वो पार्टी उनको नहीं दिया टिकट ना। हाँ। उस समय वही दोनों पार्टी से दगाबाजी करके आ गए। दगाबाजी करके दोनों पार्टी अपना भी चुनाव हुआ है, अभी अपना मतलब बैंक में दिखाए हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है अपना बैंक में दिखाए हैं। चुनाव में दिखाना पड़ता है ना, जो मतलब कितना आपके पास धन है, तो 38 करोड़ रुपया तो दिखाए हैं। फिर टिकट कहाँ से लाए, टिकट में कौन खेल किए, तो सब अपना घर भरने का काम किए हैं, दूसरा कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर को लूटने का काम किए हैं। अब कैसे आदमी भरोसा करे, जो आदमी 20 साल से मुजफ्फरपुर को गिरवी रखा, गिरवी कह सकते हैं इसको, कोई विकास नहीं हुआ, फिर कहते हैं वो जो हमरे पर भरोसा करो, 5 साल हमरे बनाओ, फिर अब दूसरा पार्टी से आ रहे हैं, दूसरा पार्टी से बन के आए जो फिर अपना 5 साल बना दो, 25 साल हम ही रहेंगे, दूसरे को नहीं बनने देंगे। आप कैसे लोग उन पर भरोसा करें? तो देखिए मुजफ्फरपुर में किस प्रकार का खेला चल रहा है। देखिए पहले जो सांसद हैं वो किसी और पार्टी से फिर चुनाव लड़ने आ जाते हैं, फिर जो विपक्ष में रहते हैं वो किसी और पार्टी से आ जाते हैं, यही खेला चल रहा है। अभी देखिए हम हैं अभी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, कैमरे के पीछे है संजय, मैं हूँ राजीव रंजन। आप तब तक के लिए धन्यवाद। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452 242573।